आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन मूवी द मार्शियन के बारे में, जिसे रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी 2011 में आई एक नोवेल पर आधारित है। ये एक मल्टीस्टारर मूवी थी जिसमें मट डेमन, जेसिका चेस्टन, क्रिस्टियन विग, जेफ डैनियल्स, माइकल पेना और केट मारा मुख्य भूमिका में नजर आए। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर है। वो सब अपने एक मिशन पे है। ये सब के सब एस्ट्रोनॉट यहाँ पे मिट्टी की सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अभी इसी वक्त मिशन को रद्द करके जल्दी से जल्दी उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। और अब ये सब के सब अपनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी मार्क वाटनी, जो कि एक एस्ट्रोनॉट और एक बॉन्डिस्ट है, उनसे कुछ चीजें टकराती है और वो उस तूफान में गुम हो जाते हैं। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क वाटनी का कुछ पता नहीं चलता और उनके साथ सारा कम्युनिकेशन कट हो जाता है। और कमांडर को ये लगता है कि वाटनी अभी इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब अपनी फ्लाइंग मशीन में आके यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब मार्स का तूफान खत्म होता है तभी ये दिखाई देता है कि मार्क वाटनी अभी भी जिंदा है और उन्हीं की इक्विपमेंट में से एक रॉड उनके पेट में चुभ गया है और उनको बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह से उठ के अपनी कैंप में जाते हैं जो उन्होंने शेल्टर के लिए बनाए थे। वो अंदर जाके बहुत मुश्किल से अपने शरीर पे चुभा हुआ रॉड निकालते हैं। अब उन्हें यह पता चला है कि यहाँ से अब कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन के जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सब तूफान में नष्ट हो चुका है और मार्क अब यहाँ पे अकेला फंसा हुआ है और उसके साथियों को ये लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें अगले 4 सालों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 मील दूर आएगा और उसे वहाँ पहुँचना होगा। पर मार्क 4 साल तक वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना ही होगा। इसीलिए वो ये तय करता है कि वो मार्स पे खेती करेगा। उसके पास आलू होता है और ये यहाँ पे आलू उगाना चाहता है, लेकिन उन्हें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, पर मार्स पे पानी नहीं होता। वाटनी एक बॉन्डिस्ट होते हैं, तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो अब यहाँ पे खेती करने की तैयारी करते हैं। वाटनी एक जगह पे बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा करते हैं, उसमें आलू डालते हैं और उनको उगाते हैं, लेकिन अब उन्हें पानी बनाना है। पर अच्छी खबर यह है कि वाटनी को पता है पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला के उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पे वाटनी के पास सारे साधन होता है और अब वो ऐसा ही करता है। पर जब वो पहली बार ऐसा करता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब पहली बार मिलाता है, तो वहाँ पर एक जोरदार झटका होता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसके सांसों से आ रहा होता है। पर अगले बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाने में कामयाब हो जाते हैं और अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरह से वाष्पीकरण होता है जिससे वहाँ पर पानी की छोटे छोटे बूंदे बनना शुरू हो जाती है और उसके मिट्टी को जितना पानी चाहिए होता है उससे मिल जाता है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर वाटनी बहुत खुश होता है। वही दूसरी तरफ अर्थ पे यह ऐलान कर दिया जाता है कि वाटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी मीडिया में यह खबर आ जाती है और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। पर अगले दिन जब ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर्स ले रहे होते तब वो देखते हैं कि उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। एक्चुअली वो सोलर पैनल्स थे जो वाटनी ने एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे। वो ऑपरेटर्स अपने सीनियर्स को बुलाते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उनके सीनियर्स कहते हैं कि हमको पता है कि वाटनी जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे वो मर जाएगा भूख से। और ये बात सच है कि आज से मार्स तक पहुंचने में उनको काफी महीने लग जाएंगे और वाटनी के पास इतने महीने का खाना मौजूद नहीं है। और ऐसे ही वाटनी मार्स पे 70 दिन बिता देता है और अब वो हिसाब लगाता है कि नासा की जो अगली सैटेलाइट 4 साल बाद उतरेगा यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर और उसे वहां पे किसी भी हालत में पहुंचना होगा। और वो यही कैलकुलेट करता है कि उसे वहां पे पहुंचने में करीब 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके जो गाड़ी है वो उसे एक दिन में 3500 किलोमीटर से ज्यादा चला नहीं सकता है, क्योंकि उसके बाद उसके सोलर पैनल को रिचार्ज करना पड़ता है। और यहाँ धरती में नासा के लोग वाटने तक खाना पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर इन्हें इसकी पूरी तैयारी करने में 3 महीने लगेंगे और जिस रॉकेट को वो लोग मार्स में भेजेंगे उसे वहां पर पहुंचने में 9 महीने लगेंगे। इसका मतलब पूरा 1 साल लगेंगे वाटने तक खाना पहुंचाने में। और यह सीन शिफ्ट होता है मार्स में, जहाँ वाटने के आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो चुके हैं
और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलू को फिर से उगाने के लिए छोड़ देता है। पर वाटने को पता है कि अगर वो नासा से कांटेक्ट नहीं करेगा तो वो कितना भी आलू उगा ले वो बच नहीं पाएगा। अब वाटने एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक सैटेलाइट होता है जो 1997 में खराब हो गया था। उसका कम्युनिकेशन धरती से टूट गया था और यहाँ नासा के ऑपरेटर्स जो धरती से सैटेलाइट की मदद से मार्क पर नज़र रख रहे होते हैं, उन्हें यह मालूम पड़ जाता है कि वो सैटेलाइट को लेने जा रहा है। पर उसमें बहुत पुराना सिस्टम होता है, ये मार्स से सिर्फ फोटो ही भेज सकता है। इसीलिए वाटनी उस कैमरा के सामने 3 बोर्ड लगा देता है, जिसमें बीच वाले में लिखा होता है कि आप लोगों को मेरी सिग्नल मिल रहा है, लेफ्ट वाले में यस लिखा होता है और राइट वाले में नहीं लिखा होता है। और यहाँ नासा नीचे से सैटेलाइट की कैमरा को यस की तरफ मूव कर देता है और मार्क को पता चल जाता है कि वो लोग उसे देख पा रहे हैं। उसे बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो नासा के साथ बात करने के लिए कोर्स का यूज़ करता है और अब ये मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। और उसे नासा से मैसेज मिलता है कि उसके लिए नासा से खाना और ज़रूरी सामान भेजा जा रहा है। और उसे ये भी बताया जाता है कि उसके क्रू मेंबर्स को अभी भी ये बताया नहीं गया कि वो ज़िंदा है और जिस क्रू के ये मेंबर थे वो भी अंतरिक्ष में है और अर्थ की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा वाटनी की क्रू को ये बता देता है कि वो ज़िंदा है। इससे उन लोगों को खुशी भी होती है और दुख भी। उन लोगों को दुख इसलिए होता है क्योंकि वो लोग वाटनी को वहाँ पे अकेला छोड़ा है, पर अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे उसके आलू उगाए थे और उसके सारे के सारे फसल ख़राब हो जाते हैं। अब वो फिर से आलू नहीं उगा सकता क्योंकि जो इन्वायरमेंट उसने पहले क्रिएट किया था वहाँ पे वो सारा बिगड़ चुका है। और ये हिसाब लगाता है कि उसके पास जो खाना है उससे वो इतना दिन ज़िंदा नहीं रह सकता जितना दिन में उसके पास नासा से खाना आएगा। इसका मतलब उसके पास खाना आने से पहले ही वो टपक जाएगा, इविंग मर जाएगा। नासा से उसके पास मैसेज आता है कि अब उसे बहुत कम खाना पड़ेगा ताकि जब तक उसके पास मदद पहुंचे तब तक वो जिंदा रह सके। और वो ऐसा ही करता है। जो खाना पहले वो एक दिन में 3 बार खाता था अब वही एक बार का खाना उसे 3 दिन तक चलाना पड़ता है। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें उसके लिए ज़रूरी सामान और खाना होता है। और यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है इसीलिए वो लोग रॉकेट को टेस्टिंग ना किए ही उसे लॉन्च कर देते हैं। और वाटने की किस्मत फिर एक बार उसके साथ नहीं देता और लॉन्च होने के कुछ देर बाद उसका रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और सब के सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि वाटनी अब नहीं बच सकता क्योंकि उसके पास खाना और ज़रूरी सामान नहीं है। और ये बात जब वाटने को पता चलता है तो वो टूट जाता है। वो नासा वाला को एक मैसेज करता है कि ये संदेशा मेरे माँ बाप को भेज देना कि मैं हार नहीं मान रहा पर हमें हर परिणति के लिए तैयार रहना पड़ता है। मैं मेरा काम को पसंद करता हूँ, मैं माहिर हूँ। अगर मैं मर भी गया तो मेरा मौत के पीछे एक मकसद होगा जो मेरे ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं बल्कि उनका डट कर सामना किया। नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देता है और चाइना नासा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। एक लड़का होता है जो एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है जिसका नाम रिच होता है। रिच नासा को वाटनी को बचाने की एक तरकीब बताता है। वो बताता है कि जिस स्पेसशिप से बाकी के क्रू मेंबर्स अर्थ पे वापस आ रहे हैं अगर वो अर्थ में वापस ना आके अर्थ की चक्कर लगाए और जब वो अर्थ की ऑर्बिट के पास होंगे हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप में सारा ज़रूरी सामान पहुँचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए यानी कि ग्रेविटेशनल पुल की मदद से उस स्पेसशिप को जिसमें 5 क्रू मेंबर वापस आ रहे हैं उसको दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। पर उन लोगों को मार्स पे उतरना नहीं है क्योंकि अगर वो लोग मार्स पे उतरेंगे तो उस स्पेसशिप का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो लोग वापस धरती पे नहीं आ पाएंगे। रिच उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पे नहीं उतरना है बल्कि वाटनी एमएवी यानी कि एक मार्स एक्शन व्हीकल जो पहले से मार्स पे है उसके मदद से वाटनी को मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचना होगा यानी ऑर्बिट से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब वो ऊपर आएगा तो बाकी के क्रू मेंबर्स उसे पकड़ लेंगे। पर जो ये लोग सोच रहे वो इतना आसान नहीं है और इस मिशन में वाटनी की जान बचाने के लिए बाकी के 5 मेंबर्स के भी जान जा सकते हैं और नासा ये बिल्कुल करना नहीं चाहता। पर ये अगर ऐसा करते तो वाटनी के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स जो भी अपने घर पहुंचने ही वाले हैं उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा और नासा ये तय करती है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ वाटनी की जान बचाने के लिए जिसका बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और अब ये सीन शिफ्ट होता है रिच पार्नेल की तरफ। ये वही लड़का है जो नासा को वाटनी को बचाने के प्लान बताता है। वो किसी तरह से वाटनी को बचाने के प्लान
उन 5 एस्ट्रोनॉट को बता देता है और ये पांचों नासा के परमिशन के बिना ही वाटनी को वापस लेने का फैसला करते हैं। और यहाँ पे जब नासा देखता है कि उनके स्पेस ऑब्जेक्ट की दिशा बदल गई है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो 5 एस्ट्रोनॉट्स अब वाटनी को बचाने के लिए वापस जा रहे हैं। नासा उन तक उनके ज़रूरी सामान पहुंचाने का फैसला करता है। इस काम में चाइना उसका मदद करता है। वही वाटनी अब उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें बैठ के वो मार्स के ऑर्बिट से निकलेंगे, अपने क्रू मेंबर्स के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे जो उसे लेने आ रहे हैं। वाटनी अब 90 दिन के सफर के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं जहां से वो मार्स से निकल सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे बहुत वजन होता है, इसीलिए वाटनी को लगभग उसके सारे पार्ट्स निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर वजन कम नहीं होगा तो वो अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वाटनी को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से 5000 किलो वजन कम करना होगा और वाटनी लगभग सारे सामान फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल के फेंक देता है, जिसकी वजह से ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत वीक हो चुका होता है और इससे अंतरिक्ष में जाना बहुत मुश्किल है। पर वो हार नहीं मानते। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पे होती है और वाटनी टेक ऑफ करता है और अब उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। उसके साथ ही उसके साथ राडार के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वाटनी दबाव की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए बात नहीं हो पाता। पर कुछ देर के बाद उसका होश आ जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि वाटनी की स्पीड बहुत तेज़ होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वाटनी बोलता है कि मैं अपने स्पेस सूट पे छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को दिशा देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। पर उसके साथी उसे ऐसे करने से मना करते हैं। वही जिस स्पेसशिप में उनके 5 साथी आ रहे हैं उसकी स्पीड बहुत तेज़ होता है, इसीलिए उन्हें वहां पर बॉम्ब बनाकर अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। और अब उन्हें वाटनी अपने और आता दिखाई दे रहा होता है और स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर में बैठकर वाटनी को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस रस्सी से वो चेयर बंधी होती है वो ख़त्म हो जाता है और वाटनी तक पहुंचना अब नामुमकिन है। और वाटनी यहाँ पर ऐसा ही करता है जो उसने कहा था। वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और वह अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रहे होते हैं उससे अपने आप को दिशा देकर वो बहुत मुश्किल से अपने कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसे वहां पर चेयर में बैठकर लेने आए हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ने वाला होता है उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो चेयर बंधा होता है वाटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से वाटनी को अपनी स्पेसशिप तक ले आते हैं और वाटनी की जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो वाटनी जब अर्थ पे वापस आता है तो उसे एस्ट्रोनॉट की इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है, जो उन्हें यह सिखाता है कि दूसरे दुनिया में, दूसरे ग्रह में जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे रहा जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।